लोगों की सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए, हर प्रकार का संभव सहयोग करने के लिए लगातार काम कर रही है। और इस दिशा में एक तरफ जहां ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत की गई, मुफ्त ऑक्सीजन युक्त ऑटो सेवा की शुरुआत की गई कई जिलों के अंदर, आम आदमी की रसोई शुरू की गई लखनऊ में और कई जिलों में, हमारी CYSS महिला विंग, यूथ विंग लगातार काम कर रही है। यूथ विंग के साथियों ने ऑक्सीजन सिलेंडर और उसके साथ साथ राशन का पैकेट ये तमाम इलाकों में बांटने का काम किया। फिर प्रयागराज में जहां ये समाचार आ रहा था कि लोगों को मजबूरी में अपने शव बालू के नीचे दफनाने पड़ रहे हैं, वहां हम लोग दाह संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए, यानी हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक किसी की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार हो सके, इसके लिए निःशुल्क लकड़ी उपलब्ध कराने का हम लोगों ने प्रयास वहां पे शुरू किया है। आज गहमर में, गाजीपुर के अंदर जहां सबसे ज्यादा आप लोगों ने खबरें चलाई, हृदय विदारक दृश्य सामने आए कि नदियों में लोगों की लाशें सड़ रही थी, कुत्ते नोच रहे थे, कौवे चील कौवे खा रहे थे। उस गहमर घाट पर भी हमारे पार्टी के सह प्रभारी अभिनव राय जी और दिल्ली के हमारे विधायक जिनका रिश्ता गाजीपुर से भी है, दिलीप पांडे जी, उनके सहयोग से अंतिम संस्कार के लिए निःशुल्क लकड़ी की सेवा आज गहमर घाट गाजीपुर में भी शुरू हो गई। आज लखनऊ के अंदर एक और अच्छा कार्य इस कोरोना की महामारी में लोगों की मदद के लिए आम आदमी पार्टी के द्वारा शुरू किया जा रहा है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का बैंक, 10 लीटर के ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हैं। किसी भी व्यक्ति को जरूरत हो तो 9151 403 403 ये नंबर है, हेल्पलाइन नंबर 9151 403 403। करीब 15 की संख्या में अभी हम लोगों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स लोगों से सहयोग से मिल पाए हैं। ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का बैंक आज से शुरू हो रहा है। इस पर कोई भी व्यक्ति फोन करके अगर उसको ऐसा महसूस होता है कि ऑक्सीजन की जरूरत है तो ये कॉन्सेंट्रेटर यहां से ले जा सकता है। उसका नाम और नंबर हमारे पास लिखा रहेगा। जब उसकी जरूरत खत्म हो जाए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसके बाद वो ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वापस कर देगा तो किसी दूसरे भाई की मदद इससे हो पाएगी। तो इसलिए ये एक प्रयास आम आदमी पार्टी ने आज से और शुरू किया है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का बैंक बनाने का। मैं समझता हूं कि इस काम में लोग भी इतना सहयोग करेंगे। ये भी सेवा पूरी तरह से निःशुल्क है, एक भी पैसे नहीं देना है। इतना ही सहयोग आपसे चाहिए कि जब आपकी जरूरत खत्म हो जाए तो आप इसको वापस कर दें, या अगर आप नहीं आ सकते तो हमारे साथी को फोन कर दे, वो जाके आपके घर से इसको उठा लेगा, जिससे फिर किसी दूसरे की मदद हो पाएगी इससे। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री जी का दौरा हो रहा है प्रदेश भर में। कोरोना के हालात पर रोज नए दावे किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ये कह रही है कि यहां पर कोरोना की महामारी लगभग समाप्त हो गई, पॉजिटिविटी रेट लगातार गिर रहा है, कोरोना से चारों तरफ राहत हो गई है। इसकी सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूं। कृपा करके आप लोग जिलों से रिपोर्ट मांगिए। किसी भी जिले के अंदर 5-6 प्रमुख शहर उत्तर प्रदेश के छोड़ दीजिए,
किसी भी जिले के अंदर कोरोना की जांच ही नहीं हो रही है उत्तर प्रदेश में। आरटीपीसीआर की जांच अगर आपको करानी है तो पहले आपकी रिपोर्ट लखनऊ आएगी और लखनऊ से जांच होकर जब तक आपके गांव में पहुंचेगी, कई लोगों की तो रिपोर्ट आने के पहले दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई कोरोना के कारण। बाद में पता चला कि कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव है। मैं मांग करता हूं योगी आदित्यनाथ जी से कि कोरोना की महामारी पर पर्दा मत डालिए। इसके संकट पर अगर आप पर्दा डालेंगे तो आप मौत के कुएं में जन्म लेने का काम कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। गांव-गांव में टेस्टिंग की व्यवस्था शुरू कराइए। हर जिले में कोरोना के आरटीपीसीआर और एंटीजन की टेस्टिंग की शुरुआत कराइए। ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग कीजिए। और अगर आप कहीं से भी सूचना पाते हैं कि किसी को बुखार है, खांसी है, पीड़ित है, जांच कराकर उसकी अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो कोरोना के मुताबिक उसको इलाज दीजिए। जब आपको संकट का पता ही नहीं होगा, जांच आप करेंगे ही नहीं, कोरोना की बीमारी को तो पता ही नहीं कर पाएंगे आप, तो फिर तो आपको सब कुछ अच्छा अच्छा नजर आएगा, सब चंगा नजर आएगा आपको। आज उत्तर प्रदेश की हालत क्या है? गोरखपुर हो, लखनऊ हो, डुमरियागंज हो, फतेहपुर हो, कानपुर हो, उन्नाव हो, प्रयागराज हो, तमाम जिलों के आंकड़े उठा के, झांसी हो, तमाम जिलों के आंकड़े उठा के देख लीजिए। कोरोना के कारण जितनी मृत्यु हुई है और कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत जिन लोगों का अंतिम संस्कार किया गया है और जो सरकारी आंकड़े बताए गए हैं, 15-15 गुना की फर्क है। 15-15 गुना। मैं कुछ गांव बनाना चाहता हूं। फतेहपुर में एक गांव है लिलौली गांव, 100 से ज्यादा लोगों की वहां मृत्यु हुई। लखनऊ में गांव है मामपुर गांव, 24 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। देवरिया में कल एक गांव में एक साथ 6 लोगों की 13वीं थी। उत्तर प्रदेश के तमाम गांव, लखनऊ के आसपास के गांव आप जाकर देखेंगे, एक एक गांव में 25 लोग, 50 लोग, ऐसी संख्या में लोगों की जान जा रही है। और आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। कोरोना की महामारी, शहरों में आंकड़े कम आप दिखा रहे हैं, लेकिन गांवों में भयावह स्थिति आज भी कोरोना की बनी हुई है। इस संकट पर पर्दा डालने के बजाय इस संकट का सामना सरकार को करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, रायबरेली के घाट की खबर आई, उन्नाव के घाट की खबर आई, कानपुर के घाट की खबर आई, प्रयागराज के घाट की खबर आई, गाजीपुर के घाट की खबर आई, बलिया के घाट की खबर आई। मैं पूछना चाहता हूं, कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? कोई दोषी नहीं है आदित्यनाथ जी? एक किसी अधिकारी पे आपने कार्रवाई नहीं की अब तक। आपकी पूरी ऊर्जा क्या लगती है? आम आदमी पार्टी अगर ऑक्सीजन की ऑटो चला रही है तो उसको बंद करा के, सीज करा के गिरफ्तार कर लो ड्राइवरों को। इसमें आप ऊर्जा लगा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को मजबूरी में अपना शव नदी में फेंकना पड़ रहा है, जिन लोगों के पास दाह संस्कार के लिए लकड़ी के इंतजाम नहीं है और उनको अपना शव हिंदू रीति रिवाजों के विपरीत बालू के नीचे गाड़ना पड़ रहा है, उनका दाह संस्कार आपका प्रशासन नहीं करवा पा रहा और अब तक आपने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आप कहते हैं 5,000 रुपए हमने दाह संस्कार के लिए घोषित कर दिया है। अरे जब ग्राम प्रधान का गांव में खाता ही नहीं खुला तो 5,000 रुपए जा कहां रहा है आपका? और फिर दाह संस्कार हो कैसे रहा है लोगों का? तो इसलिए कम से कम इतना लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। सम्मानजनक जीवन नहीं दे पाए, मृत्यु के बाद कम से कम सम्मानजनक दाह संस्कार और अंतिम संस्कार तो दे दीजिए। आपकी Online admissions in CMS for